हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। तो आ जाइए, क्लास 10th का लेसन नंबर 7 सप्लीमेंट्री से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द नेकलेस गाइड माउस पेशेंट के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में लेखक ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। इस बात को यहाँ पर दिखाया गया है इस पाठ में कि इंसान के पास जो कुछ हो उतने में ही उसे संतुष्ट रहना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की चीज़ों पर ज़्यादा लालच नहीं दिखानी चाहिए। अपनी ही स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा को आमंत्रित किया गया था, इज इनवाइटेड आमंत्रित किया गया है टू ए ग्रैंड पार्टी, एक शानदार पार्टी में। सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास सुंदर कपड़े तो हैं लेकिन गहने नहीं। सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। वह अपनी एक मित्र से एक हार उधार लेती है। एंड लॉसेस इट, और इसे खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, फिर क्या होता है, यही इस पाठ में दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर भी पढ़ते चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैम लॉजेल, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। किस प्रकार की व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है श्रीमती लॉजेल का। व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वह क्यों हमेशा प्रसन्न रहती हैं। मैम लॉजेल वाज ए ब्यूटीफुल वोमेन, एक सुंदर महिला थी। शी वाज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी ऑलवेज क्राइव्ड फॉर luxurious life and wanted to be rich, but her desires were never fulfilled. श्रीमती लाजल एक खूबसूरत महिला थी। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वह सदैव खुश नहीं रहती थी। बिकॉज, क्योंकि शी ऑलवेज कार्व्ड फॉर लग्जरियस लाइफ, वह हमेशा इच्छा करती थी विलासितापूर्ण जीवन की। एंड वांटेड टू बी रिच, और धनी होना चाहती थी। बट हर डिजायर वर नेवर फुलफिल्ड, लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड, उनका पति किस प्रकार का व्यक्ति था। हर हस्बैंड वाज अ काइंड हार्टेड सिंपल क्लर्क, उनका पति एक दयालु हृदय वाला साधारण सा बाबू था। ही लव्ड हर वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार करता था। एंड मेड ऑल एफर्ट्स टू कीप हर हैप्पी, और उसे खुश रखने का प्रत्येक प्रयास करता था। चलिए लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज, वह उन सुंदर महिलाओं में से एक थी। बॉर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जैसे उसका जन्म गलती से ही ऐसे परिवार में हो गया हो, भाग्य की गलती से ऐसे परिवार। इनटू ए फैमिली, एक ऐसे परिवार ऑफ क्लर्क्स, बाबुओं के परिवार में हो गया हो, जैसे कि उसका जन्म भाग्य की गलती से बाबुओं के परिवार में हो गया हो। सी हैड नो डाउरी, उसके पास दहेज नहीं था। नो होप्स, आशा नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, प्रसिद्ध होने का कोई साधन नहीं था। लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन, प्यार और उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई थी। आइदर रिच और डिस्टिंग्यूश, कि मतलब उसका ऐसे एक परिवार में उसकी शादी कर दी गई थी जो बहुत ही प्रतिष्ठित नहीं था और या बहुत धनी नहीं था। इस प्रकार ऐसी शादी उसकी हो ही नहीं सकती थी कि जहाँ कोई प्रतिष्ठित या धनी परिवार हो। इस प्रकार से एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन, तो उसको अपने आप को सहमत करना पड़ा शादी करने के लिए एक बाबू से। इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन, शिक्षा विभाग के दफ्तर में एक बाबू से। सी वाज सिंपल, वह साधारण थी। बट सी वाज अनहैप्पी, लेकिन वह अप्रसन्न थी। शी सफर्ड इंसिडेंटली, फीलिंग हर सेल्फ वार्म फॉर आर डिलीशियस एंड लग्जरियस। वह लगातार दुखी ही रहती थी। फीलिंग, महसूस करती थी। हर अपने आप को। बॉर्न फॉर डिलीशियस, कि उसका जन्म
स्वादिष्ट प्रकार के भोजन एंड लग्जरियस और विलासितापूर्ण जीवन बिताने के लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वह परेशान रहती थी अपने घर की बदहाली पर, गरीबी पर। द सैबी वॉल्स एंड द ऑन क्लॉथ वॉर्न चेयर्स, वो टूटी दीवारें, पुरानी सी टूटी दीवारें उसके घर की, एंड द ऑन चेयर्स, वही घिसी पिटी कुर्सियां। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हिम। ये सारी चीजें उसे प्रताड़ित करती थीं और उसे क्रोध दिलाती थीं। When she seated herself, आगे बढ़ते हैं। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वह बैठती थी ठीक अपने पति के सामने भोजन करने के लिए, who uncovered the tureen with a delighted ear, जो बड़ी प्रसन्नता के साथ ढक्कन को खोलता था भोजन पर ढके हुए बर्तनों के, सेइंग, कहते हुए, ओह द गुड पॉटपी, अरे कितना अच्छा भोज्य है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं नहीं सोचता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है। शी वुड थिंक ऑफ प्लेजेंट डिनर्स, वह सोचा करती थी शानदार भोजन के बारे में। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चमकते हुए चांदी के बर्तनों में। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट गुड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, वह सोचती थी शानदार तरीके से परोसे गए शान शानदार भोजनों को, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को, शानदार व्यंजनों को। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, न उसके पास फ्रॉक थी न ही गहने थे, नथिंग, कुछ न था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वह केवल इन्हीं चीजों से प्रेम करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसके एक धनी मित्र थी, ये स्कूलमेट एट द कन्वेंट, जो विद्यालय में उसकी सहपाठी थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास जाना वह पसंद न करती थी। शी सफर्ड सो मच, वह इतना परेशान थी। व्हेन शी, बहुत परेशान हो जाया करती थी। व्हेन शी रिटर्न, जब वह वापस लौटती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वह पूरा दिन रोती रहती थी। फ्रॉम डिसअपियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और उदासी में। आगे बढ़ते हैं। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम उसका पति बहुत ही खुश होकर वापस लौटा, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए। Here, he said, उसने कहा, ये लो, here is something for you, ये कुछ तुम्हारे लिए है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, उसने शीघ्रता से छपे हुए कार्ड को बाहर निकाला जिस पर ये शब्द छपे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, उस पर छपा हुआ था कि मंत्री के घर, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री के घर, अर्थात शिक्षा मंत्री आप कह सकते हैं, के घर। एंड मैडम जॉर्ज रामपोन्यू, और श्रीमती जॉर्ज रामपोन के यहाँ। आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड एम लॉजेल्स कंपनी, वो चाहते हैं साथ में बिताना इस पार्टी को श्रीमती लॉजेल और श्रीमान लॉजेल के साथ। मंडे इवनिंग, सोमवार की शाम, जनवरी 18, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर के निवास स्थान पर। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, प्रसन्न होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने आशा की थी। शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, उसने घृणा पूर्वक उस आमंत्रण को फेंक दिया। अपॉन द टेबल, मरमरिंग, बड़बड़ाते हुए मेज पर। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आप क्या सोचते हैं मैं इस कार्ड का क्या करूं। आगे बढ़ते हैं। बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने सोचा था कि इससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। यू नेवर गो आउट, अब तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज वन अकेजन, और यह एक अवसर है। एंड ये फाइन वन, और एक अच्छा अवसर है। एवरीबडी विशेज वन, सभी लोग ऐसे अवसर की चाह रखते हैं। एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, और यह बहुत चुनिंदा है उनमें से।
नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड दियर, तुम वहाँ सभी आधिकारिक जगत को देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विथ ए इरिटेटेड आई एंड declared impatiently, उसने उसकी ओर देखा चिड़चिड़ी आंखों से, मतलब थोड़ा सा चिढ़ी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, और उसने धैर्य से इस बात को कहा, इम्पेशेंसली मतलब धीरज खोते हुए इस बात को कहा। व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या मानते हो? आई हैव टू वियर टू सच एज थिंग एज दैट, मेरे पास कुछ भी है ऐसे मौकों पर पहनने के लिए। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इस बारे में नहीं सोचा था। ही स्टेमर्ड, वह हकला उठा। व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों तुम्हारे पास वो वस्त्र तो हैं जो तुमने पहने थे जब हम थिएटर को गए थे। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ही वॉज साइलेंट, वह शांत था। स्टूपिफाइड, मूर्ख इन डिसमय, मूर्ख सा निराशा में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपने पत्नी के रोते हुए दृश्य पर। ही स्टेमर्ड, वह हकलाया। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, बताओ। आगे बढ़ते हैं। बाई ये वायलेंट एफर्ट, बहुत ही प्रयास के बाद, शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड, उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और उत्तर दिया इन अ काम वॉइस, शांत आवाज में। वीपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले गालों को पोंछते हुए। नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, केवल मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, मैं इस अवसर पर नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, यह कार्ड अपने किसी मित्र को दे दो। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी इसके लिए मेरी अपेक्षा अच्छी हो। जिस मतलब सूट करती हो का अर्थ है कि पहनने के लिए अच्छी चीजें हो, जिसके पास सब कुछ सही सही हो, ऐसा। ही was grieved but answered, वह गंभीर था लेकिन उत्तर दिया। let us see मैटिल्डा, हम देखते हैं क्या हो सकता है। मैटिल्डा, how much would ये suitable costume cost, एक अच्छे वस्त्र की कितनी कीमत होगी। something that would serve for other occasions, ऐसा जिससे कि हम दूसरे अवसरों पर भी पहन सकें, जिससे कि हम दूसरे अवसर पर भी सुरक्षित रख सकें। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ जो बहुत साधारण हो। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ हिज सम, उसने कुछ समय इंतजार करके, कुछ सेकंडों तक विचार करते हुए उस कीमत के बारे में। दैट सी कुड आस्क, जिसे जिसे वह मांग सके। फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, जिससे कि उसे तुरंत ही उसके लिए ना करना पड़े। एंड ये फ्राइटेंड एक्सकालमेशन, और एक डरावना भी ना हो। फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, उस इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक रूप से जो मतलब थोड़ा सा बचत करके बचाया गया हो पैसा, ऐसे बाबू के लिए। फाइनली सी सेड, अंततः उसने कहा। इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाती हुई आवाज में। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल ठीक ठीक तो नहीं बता सकती। बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। दैट 400 फ्रेंसेस और टू कवर इट, कि लगभग 400 फ्रेंसेस में ये हो सकता है, ये हो जाएगा। ही टर्न ये लिटिल पेल, वह थोड़ा पीला सा पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, क्योंकि उसने केवल इतने ही पैसे बचाए हुए थे। टू बाई ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी, जिससे कि वह जा सके हंटिंग पार्टी, शिकार करने अपने दोस्तों के साथ पार्टी में।
द नेक्स्ट समर, अगली गर्मी में, विद सम फ्रेंड्स, कुछ अपने मित्रों के साथ, वी वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो लार्क का शिकार करने, एक जंगली सुअर को कहते हैं, लार्क का शिकार करने संडे को जाया करते थे। नेवरदलेस, फिर भी, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रेंसेस, मैं तुम्हें 400 फ्रेंसेस दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, लेकिन थोड़ा अच्छे वस्त्र खरीदने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फ्रेश, अच्छा ये क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेते हैं। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉजल, अब क्या नई समस्या ने परेशान किया श्रीमती लॉजल को, किस नई समस्या ने परेशान किया श्रीमती लॉजल को, चलिए देखते हैं। द फ्रेश प्रॉब्लम ऑफ मैम लॉजल वाज दैट शी डिड नॉट हैड ए प्रीटी एंड प्रॉपर ड्रेस फॉर द पार्टी, नई समस्या लॉजल के लिए यह थी कि उसके पास कोई सुंदर या उपयुक्त पहनने के वस्त्र न थे। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या का समाधान कैसे हुआ। हर हस्बैंड गेव हर 100 फ्रेंसेस, उसके पति ने उसे 400 फ्रेंसेस दिए, टू बाई ये प्रिटी ड्रेस, एक अच्छा वस्त्र खरीदने के लिए, फॉर द बॉल पार्टी, उस पार्टी के लिए। आगे, इन दैट वे द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, इस तरह से वह समस्या उस समस्या का समाधान हुआ। चलिए पढ़ते हैं आगे लेसन, फिर बढ़ते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लॉजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड एंग्जियस, नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, पार्टी का दिन करीब आ गया, श्रीमती लॉजल प्रतीत होती थी दुखी, परेशान, चिंतित, फिर भी जबकि उसका वस्त्र लगभग तैयार होने वाला था। हर हस्बैंड सेड टू हर, उसके पति ने उससे कहा, वन इवनिंग, एक शाम, व्हाट इज द मैटर विथ यू, अब तुम्हें क्या हुआ है, आखिर क्या बात है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम बड़ा विचित्र व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वेक्सेड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास गहने नहीं हैं। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ, कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने आप को सजा सकूं। आई शैल हैव सच पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरी इतनी गरीबों जैसा दिखावा है, मैं इतना गरीब जैसा दिखती हूँ, शक्ल मेरी गरीबों जैसी दिखती है सर। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में जाना अच्छा नहीं समझती हूँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चीक, इस सीजन में वह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह इस पर सहमत नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। नो, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए सैवी ईयर, इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं होगा उलझे हुए बालों को रखना। सैवी ईयर, अच्छा, हवा में उलझे हुए रहना। इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वोमेन, उन धनी महिलाओं के बीच में। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका पति चीख पड़ा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितना मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फास्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, अपनी मित्र श्रीमती फ्रॉस्टर के पास चली जाओ और उससे कुछ गहने देने के लिए कहो। सी अटर्ड ये क्राई ऑफ जॉय, वह प्रसन्नता से चीख उठी। इट इज ट्रू, यह सत्य है। सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वह गई अपने मित्र के घर, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपने दुख की कहानी उसे सुनाई। मैम फ्रॉस्टर वेंट टू हर क्लोसेट, श्रीमती फ्रॉस्टर अपने अलमारी के पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा गहनों का बक्सा लेकर आई। ब्रॉट इट, इसे लाई। ओपनड इट, इसे खोला। एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, मेरी प्रिय, इसमें से चुन लो। सी
सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने पहले कुछ कंगनों को देखा। देन ये कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक मोतियों से जड़े कॉलर को देखा। देन ये वेनेटेशन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, फिर सराहनीय शिल्पकला के कुछ नमूने देखे जो गहनों और सोने के बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, उसने उन गहनों को पहनकर शीशे के सामने देखा। हेजिटेटेड, हिचकिचाई, बट कुड नाइदर डिसाइड, लेकिन निर्णय न ले पाई, टू टेक देम, उन्हें लेने का, आर लीव देम, या उन्हें छोड़ देने का। देन शी आस्क्ड, तब उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास इससे अधिक कुछ नहीं है? व्हाई यस, लुक योरसेल्फ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, है, लुक फॉर योरसेल्फ, स्वयं देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मैं नहीं जानती हूँ कौन सा तुम्हें अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक स्टैंड बॉक्स, अचानक उसने एक साटन का बॉक्स खोज निकाला। ये सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसमें एक शानदार हीरो का हार था। हर हैंड ट्रेबल्ड, उसके हाथ कांपने लगे। एज शी टुक इट आउट, जैसे उसने इसे बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने इसे अपने गले में डाला। अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने वस्त्र से के ठीक सामने। एंड वाज एक्सटेटिक, और आनंद में लगभग लीन सी हो गई। देन सी आस्क्ड, तब उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज में, फुल ऑफ एनेक्सिटी, चिंता से भरी हुई, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे यह दे सकती हो, केवल यही? व्हाई यस सर्टेनली, क्यों नहीं, निश्चित ही, ले जाओ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने उस सहेली के गले से लग गई। एम्बेरेस्ड हर विथ पैशन, उसे एम्बेरस करना, आलिंगन किया बड़े ही भावना के साथ। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, फिर अपने उस खजाने के साथ वहां से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आया। मैम लॉजेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, श्रीमती लॉजेल बहुत ही सफल रही। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल एलिगेंट, वह सब महिलाओं में सबसे अधिक मोहक और सुंदर थी। ग्रेसियस, ग्रेसियस, सुरुचिपूर्ण, स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, एंड फुल ऑफ जॉय, और प्रसन्नता से भरी हुई। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी महिलाओं ने उन्हें देखा। आस्क्ड हर नेम, उनका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उससे सभी पहचान बनाना चाहती थी ऐसे। सी डांस्ड विथ विथ एंथुसिज्म, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, उसने बड़े ही उत्साह के साथ नाचा, बहुत ही उन्मत्त होकर, नशे में डूबी होकर, प्रसन्नता के साथ नाची। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ न विचार करते हुए, बट ऑल दिस एडमिरेशन, बल्कि इन सभी प्रशंसा के बारे में। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, यह विजय इतनी पूर्ण थी। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और कितनी मधुर थी उसके हृदय के लिए। आगे बढ़ते हैं। She went home towards 4 o'clock in the morning. सुबह 4 बजे के आसपास वह घर गई। Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. अर्धरात्रि से उसका पति लगभग ऊँघा रहा था, आधा सोया हुआ था ऐसा कह लें, एक सैलून में। With 3 other gentlemen, 3 दूसरे सज्जनों के साथ, whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी पत्नियां भी अपने आप को बहुत आनंदित कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps, उसने उन्होंने डाल रखे थे एक साधारण से दुपट्टे। They had carried, जो वे लाए थे। whose poverty clad, जो गरीब से दिखाई देते थे। With the elegance of the ball costume, उस पार्टी के साज सज्जा के अनुसार। She wished to hurry away in order not to be noticed, वह जल्दी ही चले जाना चाहते थे ताकि कोई उन्हें ज्यादा देखे ना। बाय द अदर वोमेन, दूसरी महिलाओं के साथ। हु वर वार्पिंग देमसेल्व्स इन अ रिच पर्स, दूसरी महिलाओं की अपेक्षा जो अपने आप को बहुत धनी
वस्त्रों में थी, बहुत धनी दुपट्टे पहने हुए थी या वस्त्रों में थी। लाजल डिटेंड हर, वेट सेड ही, लाजल ने उसे रोका, कहा इंतजार करो, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब बुलाती हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रिपीटली, लेकिन उसने नहीं सुना और वह सीढ़ियों से लगातार नीचे उतरती रही। When they were in the street, जब वह सड़क पर थे, they found no carriage, उन्होंने कोई भी बग्गी नहीं पाई, and they began to seek for one, और उन्होंने एक की तलाश करना प्रारंभ किया। Hailing the coachman, गाड़ीवान को आवाज लगाते हुए, whom they saw at distance, जिन्होंने जिसको कि उन्होंने थोड़ी दूरी पर देखा। They walked along toward the river, वह नदी के किनारे किनारे चलते रहे, hopeless and shivering, निराश और कांपते हुए। Finally they found one of those old carriages, अंततः उन्होंने एक पुरानी सी बग्गी पाई, that one sees in Paris after nightfall, जो अर्धरात्रि के बाद दिखती है पेरिस में। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment, यह उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई और वह थक कर अपने कमरे पर गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ये सभी उसके लिए यह ऐसा ही पूर्ण था। एंड वन हिज एंड ऑन हिज पार्ट, और उसके हिस्से से ही रिमेम्बर्ड, उसने याद किया, दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, कि उसे 10 बजे के आसपास ऑफिस भी जाना होगा। She removed the wraps from her shoulders, उसने दुपट्टा अपने कंधे से उतारा, before the glass, शीशे के सामने, for a final view, अंतिम दृष्टि डालने के लिए, of herself in her glory, अपने शान पर स्वयं की। Suddenly she uttered a cry, अचानक वह चीख उठी। Her necklace was not around her neck, उसका हार उसके गले में न था। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। व्हाट डू एम एंड मैम लॉजल डू नेक्स्ट, अगला कदम क्या उठाया श्रीमान एम और श्रीमती लॉजल ने, श्रीमान और श्रीमती लॉजल ने। एम एंड मैम लॉजल डिसाइडेड टू बोरो ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम मैम फ्रॉस्टर, एम और श्रीमती लॉजल ने, श्रीमान और श्रीमती लॉजल ने निर्णय लिया, टू बोरो ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम मैम फ्रॉस्टर, मैम फ्रॉस्टर से एक हीरो का हार उधार लेने का। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने कैसे नेकलेस वापस किया, हार कैसे वापस किया। अच्छा, दे बोरोड मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स, उन्होंने साहूकारों से पैसे उधार लिए, एंड बॉट ये नेकलेस, और एक हार खरीदा, टू रिप्लेस द लॉस्ट वन, खोए हुए नेकलेस के बदले देने के लिए। लॉजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लॉजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, लॉजल पहले ही अपना आधा वस्त्र उतार चुका था, उसने पूछा क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वह उसकी ओर उत्तेजना के साथ मुड़ी। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फ्रॉस्टर्स नेकलेस, मेरे पास अब श्रीमती फ्रॉस्टर का नेकलेस नहीं है। ही अराउज इन डिसमे, वह आश्चर्य में तेजी से बोला, व्हाट, हाउ इज दैट, क्या, ये कैसे हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उन्होंने कपड़ों के बर्तन में देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, लबादे के पर्त में देखा। इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, सभी जेबों में तलाश की। दे कुड नॉट फाइंड इट, वह इसे न पा सके। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, तुम्हें यकीन है तुम्हारे पास यह तब था जब तुम मंत्री के घर से निकली थी। यस आई फेल्ट इट एज वी कम आउट, हाँ मैंने इसे महसूस किया था जब हम बाहर आए थे। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन यदि तुमने इसे सड़क पर खो दिया हो, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, तो हम इसे गिरते हुए सुनते। इट मस्ट बी इन कैब, यह होगा कैब में।
बग्गी में होगा। यस इट इज पॉसिबल, हाँ यह संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया था? नो। एंड यू, नहीं। और तुमने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने ध्यान से देखा था क्या नंबर था? नो, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा बहुत ही उदासी भरे भाव से। फाइनली लॉजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अंततः लॉजेल ने अपने आप को फिर से वस्त्र पहन लिया। फिर से अपने वस्त्र पहन। आई एम गोइंग, ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक, रास्ते पर। हुयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चले थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, देखने ढूंढने यदि मैं इसे पा सकूं। एंड ही वेंट आगे बढ़ते हैं। एंड ही वेंट, और वह चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, वह पहने रही अपनी शाम की गाउन को। उस उसके पास ताकत न बची थी बिस्तर पर जाने की। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे के आसपास उसका पति वापस लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं पाया था। आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू द पुलिस, वह पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिस, और कैब ऑफिस को गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और समाचार पत्र में भी खबर दी। ऑफरिंग ये रिवार्ड, एक इनाम को ऑफर करते हुए। सी वेटेड ऑल डे, उसने पूरा दिन इंतजार किया। इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, आश्चर्य की या निराशा की अवस्था में। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस डरावने संकट से पहले। लॉजेल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, लॉजेल शाम को लौटा। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं पाया था। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को लिख दो। दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास, कि तुमने हार को तोड़ दिया है, उसके जुड़े हुए भाग को टूट गया है तुमसे, ऑफ द नेकलेस, हार का। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम्हें इसे मरम्मत करवानी पड़ेगी। दैट विल गिव अस टाइम, वह हमें समय दे देगी, जिससे हमें समय मिल जाएगा। ऐसा सी रॉट एज ही डिक्टेटेड, उसने उसी प्रकार लिखा जैसा कि उसने वर्णित किया, बताया। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह के अंत में। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी आशाएं खो गईं। एंड लॉजेल, और श्रीमती लॉजेल, ऑर्डर बाय older by 5 years, declared, we must replace this jewel, जो अब 5 वर्ष बूढ़ी हो चुकी थी, उसने यह कहा कि हमें यह गहना वापस करना पड़ेगा। इन ये शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल की एक दुकान में। दे फाउंड ये चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्होंने एक हीरो का हार पाया। which seemed to them exactly like the one, वह ठीक उसी तरह दिखता था जैसे पहला वाला था। दे हैड लॉस्ट, जो उनसे खो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंसेस, यह 40,000 फ्रेंसेस की कीमत का था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वह इसे 36,000 फ्रेंसेस में प्राप्त कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। लॉजेल पॉजेस्ड 18,000 फ्रेंसेस, लॉजेल के पास 18,000 फ्रेंसेस थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने उधार लिया। ही मेड रुइनस प्रॉमिस, उसने अपने को बर्बाद करने का निर्णय ले लिया। टुक मनी फ्रॉम असरर्स, सूदखोरों से पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और सभी साहूकारों से। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वह नया हार खरीदने गया। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंसेस, डिपॉजिट करते हुए दुकानदार के काउंटर पर 36,000 फ्रेंसेस उसने हार खरीदा। When मैम लॉजेल टुक बैक द ज्वेल टू मैम फ्रॉस्टर, जब श्रीमती लॉजेल ने श्रीमती फ्रॉस्टर को गहने वापस किए। द लेटर सेट टू हर इन अ फ्रीज टोन, उसने उससे थोड़ा दबी हुई आवाज में कहा, यू शुड हैव रिटर्न
देम टू मी सून। तुम्हें इसे जल्द ही मुझे वापस कर देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इस मैम फ्रास्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स। श्रीमती फ्रास्टर ने गहनों का वो बॉक्स नहीं खोला। एज मैम लॉजल फियर्ड, जैसा कि श्रीमती लॉजल डरती थी। सी वुड, कि वह करेगी। सी व्हाट वुड सी थिंक, क्या वह सोचेगी। इफ सी शुड perceive द सब्स्टिट्यूशन, यदि वह स्थानापन्न को पहचान लेगी। व्हाट शुड से, व्हाट शुड सी से, वह क्या कहेगी। व्हाट सी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वह उन्हें चोर समझेगी। मैम लॉजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। श्रीमती लॉजल को अब पता लग गया था उस डरा भयंकर जीवन की आवश्यकता के बारे में। सी डिड हर पार्ट, उसने अपने तरफ से सब कुछ किया। हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, पूर्णतः एक नायिका की तरह से। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, इस डरावने कर्ज को अदा करने के लिए यह आवश्यक भी था। सी वुड पे इट, वह इसे अदा करेगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज्ड दियर लॉजिंग्स, उन्होंने अपने कमरे बदल लिए। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने एक अटारी में कुछ कमरे भाड़े पर लिए। सी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, उसने सीख लिया घिनौने कार्य रसोई घर के। सी वाश्ड द डिशेस, वह तस्तरियां धोती थी। सी वाश्ड द सॉइल्ड देयर क्लॉथ्स एंड डिस्क्लॉथ, वह कपड़े धोने लगी। वह अपने कपड़े धोने लगी और भोजन पर ढकने वाले कपड़े भी धोने लगी। व्हिच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, वह एक लाइन से जिन्हें सूखने के लिए डालती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, उसने नीचे सड़क पर जाना भी प्रारंभ कर दिया। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी लाने लगी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, प्रत्येक सीढ़ी पर रुकते हुए। टू कैच देयर ब्रीथ, हर ब्रीथ, अपनी सांसों को थामते हुए। एंड क्लॉथ्ड लाइक एक ओमेन ऑफ द पीपल, और एक साधारण व्यक्ति की महिला की तरह कपड़े पहनने लगी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, वह पंसारी की दुकान पर जाने लगी। द बुचर्स, वह मांस की दुकान पर जाने लगी। एंड द फ्रूटेर्स फ्रूटेरर्स, और वह फल विक्रेता के दुकान पर जाने लगी। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने खरीदारी की टोकरी अपने हाथ में लेकर के। शॉपिंग, खरीदारी करती। हैगलिंग, मोल भाव करती। टू द लास्ट ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपने उस अपने उस विपत्तिपूर्ण पैसे के प्रत्येक आने को बचाने के लिए। द हस्बैंड वर्क्ड यूनिंग, उसका पति शाम को काम करता। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ सौदागरों की किताबों को रखता। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग, और रात में वह प्रायः नकल किया करता था। एट 5 सोल्स, ये पेज, एक पेज के 5 सोल्स पर। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और यही जीवन चलता रहा अगले 10 वर्षों तक। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, 10 वर्ष के अंत में, दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, उन्होंने पूरा कर्ज चुका दिया था। मैम लॉजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब श्रीमती लॉजल बूढ़ी दिखने लगी थी। सी हैड बिकम ए स्ट्रांग, आगे बढ़ते हैं। मैम लॉजल सीम्ड ओल्ड नाउ, श्रीमती लॉजल अब बूढ़ी प्रतीत होने लगी थी। सी हैड बिकम ए स्ट्रांग हार्ड वोमेन, वह एक मजबूत और ताकतवर महिला बन गई थी। द क्रूड वोमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक घरेलू कार्य करने वाली मजबूत महिला, गरीब मजबूत महिला। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बुरी तरह से बिखरे रहते। हर स्कर्ट सेवरी, उसके स्कर्ट में सिलवटें पड़ी रहती। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल होते। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, वह तेज आवाज में बोलने लगी थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स, और फर्श को धोती थी। विथ लार्ज पाइल्स ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी से। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी। व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका पति दफ्तर में होता था। शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह
खिड़की के सामने बैठ जाया करती थी एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम्स, और बीते हुए समय की उस शाम की पार्टी के बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल, उस पार्टी के बारे में। सी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहां वह कितना सुंदर दिखी थी और कितना चर्चित हुई थी। हाउ वुड इट हैव बीन, कितना अच्छा होता, इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि उसने हार न खोया होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना एकाकी है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितना परिवर्तन से भरा हुआ है। हाउ स्मॉल ये थिंग विल रूइन आर सेव वन, कितना छोटी छोटी चीजें किसी को बर्बाद कर देंगी या बचा लेंगी। यहाँ रूइन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वन संडे एज सी वाज टेकिंग ये वॉक इन द कैंपसिलाइज, एक रविवार को जब वह घूम रही थी कैंपसिलाइज में टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स, अपने आप को चिंता मुक्त करने के लिए, ऑफ द वीक, सप्ताह की। सी सडनली perceived ये वोमेन, उसने अचानक एक महिला को देखा वॉकिंग विथ ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ घूमते हुए। इट वाज मैम फ्रॉस्टर, ये श्रीमती फ्रॉस्टर थी। स्टिल यंग, अब भी युवा थी। स्टिल प्रीटी, अब भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अब भी आकर्षक थी। मैम लॉजल वाज अफेक्टेड, श्रीमती लॉजल प्रभावित थी। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, निश्चित ही बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और अब तो उसने उसका कर्ज भी चुका दिया था। सी वुड टेल हर ऑल, वह उसे सब कुछ बताएगी। व्हाई नॉट, क्यों ना बताए। आगे बढ़ते हैं। सी अप्रोच्ड हर, वह उसकी ओर बढ़ी। गुड मॉर्निंग जैनी, कहा गुड मॉर्निंग प्रिय मित्र। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी मित्र ने उसे नहीं पहचाना। एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड, और वह आश्चर्यचकित थी इतना परिचित अंदाज में किसी के द्वारा पुकारे जाने से। बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, इस साधारण व्यक्ति के द्वारा। सी स्टेमर्ड, वह हकलाई। बट मैडम, लेकिन श्रीमती, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमसे गलती हो गई होगी। नो आई एम मैटिल्डा लॉजेल, नहीं मैं मैटिल्डा लॉजेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ये क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी मित्र चीख पड़ी आश्चर्य के साथ। ओ माय पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा। हाउ यू हैव चेंज, तुम तो कितना बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई saw you, हाँ मेरे कुछ बहुत कठिन दिन गुजरे हैं जब से मैं तुमसे मिली थी। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ बहुत ही दयनीय। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी कारण है। बिकॉज ऑफ माई, मेरे कारण। हाउ इज दैट, ये कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें वह हीरो का हार याद है। दैट यू लोन्ड मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था। टू बियर, पहनने के लिए। टू द मिनिस्टर्स बाल, मिनिस्टर की पार्टी में। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है। आगे बढ़। वेल आई लास्ट इट, अच्छा तो मैंने इसे खो दिया था। हाउ इज दैट, वो कैसे। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो इसे मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा वापस किया था ठीक उसी के तरह का। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसके कर्ज को अदा करने में मुझे 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो। दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस, कि हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिसके पास कुछ ना हो। बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। मैम फ्रॉस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, श्रीमती फ्रॉस्टर ने उसके बीच में हीरो का। सी सेड, उसने कहा। यू से दैट यू बॉट ये डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि तुमने एक हीरो का हार खरीदा था मेरा वाला वापस करने के लिए। यस हाँ। यू डिड नॉट परसीव इट देन, शायद इसने तुमने इसे उस समय देखा नहीं था। दे वर जस्ट अलाइक, वह ठीक एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वह मुस्कुराई गर्व और साधारण हंसी प्रसन्नता से। मैम फ्रॉस्टर वाज टच्ड, श्रीमती फ्रॉस्टर ने उसे पकड़ा। एंड बोथ हैंड्स हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में रखे जब उसने उत्तर दिया। ओ माय पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा। माइन वर फैल्स, मेरे वाले तो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फेंसेस, वह 500 फेंसेस से अधिक के नहीं थे। तो ये लेसन समाप्त हुआ स्टूडेंट्स। ये अब ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए।
इस लेसन से सीख मिलती है हमें कि हमें दूसरे की वस्तुओं की लालच नहीं करनी चाहिए। जो अपने पास हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।